हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आज हम ऐसी प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है और जो आपकी परीक्षा होने वाली है उन परीक्षा में, यानी कि कोई सी भी परीक्षा हो, SC MTS कोई सी भी हो, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप क्या है दोस्तों, कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपसे एक विनती है, आप लोग क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग बहुत बेकार हो स्टूडेंट, आप लोग क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए, तो हम आज के प्रश्न पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, आपको पहले प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट में बताते चलना है, ठीक है, अगर आपको आता हो तो। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को याद कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, संबंधित शब्द, यानी कि जिस प्रकार, देखिए यहाँ पर देखिए लेंस, लेंस का क्या है, कैमरा, यानी लेंस को कैमरा से संबंधित है। उसी प्रकार फ्लैश, फ्लैश किससे संबंधित होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पर आपको बताना है क्या आएगा सब। तो देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हुए हैं। देखिए पहले में क्या दिया हुआ है, लाइट दिया हुआ है, दूसरे में क्या दिया हुआ है, बल्ब दिया हुआ है, अब तीसरे वाले में यानी C वाले में क्या दिया हुआ है, प्रकाश दिया हुआ है, और D वाले में क्या है, स्टैंड दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिए जिस प्रकार लेंस, लेंस क्या होता है, लेंस किस में लगता है, तो कैमरे में लगता है, ठीक है। तो फ्लैश, फ्लैश का क्या काम होता है, आपको पता होगा दोस्तों, आपको नहीं पता होगा इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्लैश, फ्लैश का क्या होता है, प्रकाश, फ्लैश यानी फ्लैश क्या होता है, जब भी आपका किसी भी फ्लैश करते हैं, यानी कि मोबाइल का भी फ्लैश बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्रकाश। तो जो प्रकाश है ये प्रकाश C वाला, इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने कितना, प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी SSC परीक्षा सन 2012, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं आपके हर टाइप के प्रश्न करवाते हैं, यानी जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो आपके परीक्षा में आने की संभावना हो, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, थोड़ा बीमार था, ठीक है। तो आप आपकी क्लास हर बार लगातार आएंगी, ठीक है। तो देखिए प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने कितना, दूसरा दिया हुआ है। यदि यहाँ पर देखिए बास्केट, यानी BASKET को क्या लिख रहा है, TEK SAB, यानी कि कुछ लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार उसी कूट भाषा में क्या है, यहाँ पर देखिए PILLOW, W को यानी कि क्या यानी कैसे लिखा जाएगा, तो आपको बताना है। तो बताइए जिस प्रकार इस ऊपर वाले को यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी प्रकार आपको इसको बताना है। तो देखिए इसमें क्या किया हुआ, देखिए बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप इस तरीके से देखें, देखिए टी, यहाँ पर अगर टी लिखा हुआ, टी को क्या कर दिया यहाँ पर, यानी उसी के पास लिख दिया। उसी प्रकार ई, तो ई को भी उसी के पास लिख दिया। अगर देखें के, तो के को भी उसी के पास लिख दिया। अगर देखें एस, तो एस को भी उसी के बगल में लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ए, तो ए को भी उसके बगल में भी लिख दिया है, ठीक है। अगर देखें बी, तो बी को भी उसको उठा के लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो क्या है देखिए, और इसी प्रकार हम इसमें भी देखें, इसमें क्या है, देखिए एक सेकंड इसको साफ कर दें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, PIOO, यहाँ देखिए सॉरी LL, उसके बाद ओ दिया है, उसके बाद क्या है, W दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो टी को क्या किया था, यानी लास्ट में लिखा था, उसी प्रकार हम W को, तो W को लिख देते हैं पहले। यहाँ पर देखिए W हो गया, उसके बाद क्या O, तो O हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है L, L हो गया, उसके बाद फिर से L है तो L हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए L हो गए। उसके बाद क्या दिया हुआ, I दिया हुआ है, तो I को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, P दिया हुआ है, तो P को लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा हमारा, WOLLIP, WOLLIP। तो कहाँ पर दिया है, WO, देखिए WOLL यानी IP, तो हमारे बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो आप लोगों से विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कई सारे एग्जाम आ रहे हैं। आप लोग सफलता का ताज जरूर लेकर हासिल कीजिए, तभी आपको क्या हो, आपको खुशी मिल पाएगी। और एक टीचर, अच्छा टीचर वही होता है, कभी भी बुरा मत मानना टीचर का, डांटने का, और अपने माता पिता का कभी भी बुरा मत मानना, क्योंकि वो आपकी यानी आपकी सफलता के लिए ही लड़ते हैं, ठीक है। देखिए अब आपके सामने कितना है, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या या विकल्प आएगा, यानी कि इस यहाँ पर क्या दिया हुआ, श्रृंखला दी गई इस प्रकार से। आपको बताना है यहाँ पर रिक्त खाली स्थान है जो, इस पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको यही बताना है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपके SSC स्टेनोग्राफर क्या
परीक्षा सन 2011 को पूछा हुआ था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताना है। बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। देखिए अगर हम देखें इसमें यानी ध्यान से देखें इसमें क्या हुआ रहा है। देखिए 4, अगर हम देखें इसमें 4 से देखें अगर क्या 5 हुआ, 5 से देखें अगर क्या 6 हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या क्या बढ़ रहा है। देखिए 8 हो गया। तो देखें यहाँ पर शुरू से देखिए क्या 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, अब 6 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, उसके बाद 9 हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है 10 हुआ। ठीक है, अब 10 के बाद यहाँ पर देखिए 11 यानी 12 हो गया। अब 12 हो गया, अब देखिए यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, तो देखेंगे क्या यानी कि 3 संख्याओं में कुछ नहीं बढ़ा। फिर देखिए 8, 9, 10, उसके बाद 3 यानी कि यहाँ पर देखिए 6 से 2 बढ़ गया। ठीक है, 2 बढ़ गया, उसके बाद 8, 9, 10, और 10 से भी क्या हो गया 2 बढ़ गया, यानी 3 संख्या के बाद बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 12 दिया हुआ है, क्या 12, तो 12 के बाद क्या आएगा, तो क्या आना चाहिए। देखिए 12 के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 8, 9, 10 था, 10 के बाद सीधा 12 आ गया, 12, तो 12 के बाद अगर हम इसमें 2 भी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, यानी 12 के बाद क्या आएगा 13, और 13 के बाद क्या आएगा, यानी देखिए 12 के बाद क्या आना चाहिए 13, और 13 के बाद क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो देखिए 13 और 14 किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे प्रश्न आ गया होगा। तो आपकी परीक्षा में बताओ ऐसे ही, यानी कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसका भी उत्तर कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखिए यदि कागज को निम्नानुसार मोड़ा जाए और उसे एक कट लगा दी जाए, उसमें क्या है एक कट लगा हुआ है, तो प्राप्त होने वाली आकृति कौन सी होगी, ज्ञात कीजिए। अब आपको यह ज्ञात करना है, यानी कि क्या है कागज की आकृति है कोई इस प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पर कागज की आकृति, उसमें कोई इसमें क्या कट लगा दिया हुआ है, ये आकृति है इसमें कोई कट लगा दिया है। अब उसको यानी उसको खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। देखिए यहाँ पर क्या है इस तरीके से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर क्या है उस आकृति को पहले इस प्रकार से थी, यानी चार कोने की थी। उसके बाद क्या है इसको पलट दिया, यानी 3 कोनों की बना दिया। फिर उसके बाद इसके ऊपर पलट दिया, ये यानी इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। ठीक है, अब उसमें क्या है कट लगा देंगे। कट लगाने के जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक क्या है कट लगा हुआ है, तब इसको खोलेंगे तो कहाँ आएगा, एक कट बगल में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आया। फिर इसको क्या है इस आकृति को इस साइड खोलेंगे, इस साइड, तो कहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से हमारी आकृति खुल जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से खुल जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो कट यहाँ पर भी आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो हमारी क्या है बी वाली भी नहीं होगी, क्या सी वाली भी नहीं होगी, और जो हमारा लास्ट वाला है क्या इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए कट क्या है इसमें, देखिए दूर दूर कर दिए, इसमें देखिए गैप है, काफ़ी गैप है, बहुत गैप है ना। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर क्या काफ़ी गैप है, देखिए काफ़ी गैप है, तो इसमें क्या होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि इस आकृति क्या होनी चाहिए, यानी जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए ए वाली है, जो ए वाली क्या है पूरी आकृति क्या होगी बनेगी। ठीक है, तो जो ए वाला है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने 5वां प्रश्न। देखिए अब 5वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके एसएससी एमटीएस फेज 12 यानी कि इसी बार परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं जो आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो आने की संभावना होती है। ठीक है, तो देखिए आपकी ये इसी वर्ष यानी कि एसएससी एमटीएस आपके परीक्षा में यानी इसी वर्ष क्या हुआ था, फेज 12 यानी एफटीएस में हुआ था एग्जाम। ठीक है, तो उसी एग्जाम में पूछा हुआ था, यानी कि मेरा एक स्टूडेंट गया हुआ था, यानी कि उसका भी नाम नहीं ले सकता हूँ, यानी कि ठीक है उसका नाम नहीं ले सकता हूँ, उसने मुझे ये क्वेश्चन भेजा हुआ है। ठीक है, काफ़ी होशियार स्टूडेंट है मेरा, वो काफ़ी भरोसेमंद स्टूडेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है काफ़ी सारे, देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन वो लिख कर भी लाया था। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को बहुत मुझे अच्छा लगता है, देखिए क्योंकि वो अच्छे से पढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न देखेंगे आप, कुछ नहीं, देखिए एक निश्चित भाषा में यानी GATE को यानी गेट को क्या लिख रहा है, FZSC और PANT को कोनी पेंट को OZ उसके बाद क्या है MS के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में बैंक यानी कि BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है जिस प्रकार गेट यानी गेट को इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी प्रकार पेंट को क्या इस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है,
OZMSK। उसी प्रकार आपको बैंक का बताना है। यहाँ पर देखिए बैंक, आपको इस क्या पूछा है, बैंक पूछा है, यानी बैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पता पढ़ना पड़ेगा, देखिए आपको यह यानी कि ऊपर वाले को किस प्रकार लिखा होगा। अगर हम देखें जी, यहाँ पर क्या जी, उसके बाद देखिए एफ यानी एफ हुआ, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर ए था, ए के बाद क्या हो गया, जेड हो गया। उसके बाद देखिए टी, टी था, टी के बाद देखिए अगर हम देखिए टी से अगर हम कहा एस पर जाएँ तो कितना कम हुआ, एक कम हुआ, क्या एक कम हुआ। उसके बाद ई के ई से कहाँ जाए, डी पर जाए तो कितना कम हुआ, इसमें भी एक कम हुआ, ठीक है। उसी प्रकार देखिए इसमें भी देखेंगे, यहाँ पर देखिए पी, अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ, पी के बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ओ हुआ, ठीक है। तो ओ कितना हुआ, एक कम हुआ, ठीक है। उसी प्रकार ए के बाद कितना हुआ, जेड, तो एक में यानी कि एक कम करेंगे तो क्या होगा, जेड आएगा, इसमें भी एक कम हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए एन दिया हुआ है, एन के बाद देखिए यहाँ पर एम दिया हुआ है, ठीक है। तो एम, अगर हम एन के यानी एन में एक कम कर देंगे क्या हो जाएगा, तो एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एम लिखा हुआ है। उसी प्रकार टी, टी यहाँ पर क्या एस है, ठीक है, इसमें भी कम कर देंगे तो एस, ठीक है। तो एस यानी टी के बाद कौन आएगा, एस आएगा, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे क्या, बैंक, यहाँ पर क्या बता रहा था, देखिए बैंक आपसे क्या बैंक का पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बी में एक कम कर देंगे क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अगर इसमें ए में भी कर देंगे क्या आएगा, जेड आएगा। उसी प्रकार एन में एक कम कर देंगे क्या आएगा, एम ही आएगा। उसी प्रकार के में एक कम कर देंगे क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, हमारा जिस प्रकार हम क्या है दोस्तों, के में एक कम कर देंगे तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए जे आएगा, ठीक है, जे यहाँ पर लिख देते हैं जे, ठीक है। तो हमारा इसमें किस ऑप्शन में है, तो देखिए बी वाली ऑप्शन में, देखिए यानी सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या था, गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था और लास्ट वाले में डी होना चाहिए था, ठीक है। तो जो हमारा क्या है, ए वाला है, यानी कि ए जेड एम जे, ए जेड एम जे, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए एरा हमारा क्या, छठवां क्वेश्चन, देखिए छठवां क्वेश्चन दिया हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, देखिए ध्यान देना। देखिए दी हुई प्रश्न यानी आकृति में रिक्त स्थान पर एक उचित संख्या या विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ आकृतियाँ दी गई हुई हैं, देखिए उसी प्रकार यहाँ पर भी दी गई है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, क्वेश्चन चिन्ह का यानी मार्क दिया हुआ, कुछ प्रश्न मार्क क्या दिया है, मार्क दिया हुआ, ठीक है। उसी प्रकार इसमें आपको बताना है यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, आपको यही बताना है। तो जिस प्रकार हम देखें 4 और 9, यहाँ पर क्या 4 और 9, उसी प्रकार 6 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 15 19 दिया हुआ, उसी प्रकार 3 यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह का यानी मार्क लगा हुआ है। उसी प्रकार 12 और 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए 4 और 21 दिया हुआ है, यानी 4 4 संख्या दे रखी है, लेकिन इस वाले में क्या है, इस बीच वाले में संख्या नहीं दे रखी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए तरीका लगाएंगे, देखिए कुछ दिमाग लगाएंगे। देखिए 4 और अगर हम इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। उसी प्रकार हम 6 और 6 को जोड़ देंगे, ये तो क्या 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस यानी कि इस प्रकार से जोड़ेंगे क्या होगा, यानी अगर उसी प्रकार हम देखिए अगर हम इस दूसरे वाले को भी जोड़ते हैं, देखिए 15 19, 15 19 कितना हो जाएगा, देखिए 34 हो जाएगा, 15 19 कितना 34। उसी प्रकार यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर संख्या दी नहीं हुई, यानी 3 को क्या 3 लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार 12 और 7, यानी 12 और 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 और 21 को कितना, यहाँ पर 25। तो इस प्रकार से कुछ नहीं हो रहा है, इस प्रकार से क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है इसमें संख्या भी अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बड़ी हो जाएगी। इसके बगल में कितना 4 दिया था, इसके बगल में 6 दिया था, हम जोड़ दिए थे। लेकिन देखिए क्या करेंगे, कुछ और तरीके लगाएंगे, क्या करेंगे, कुछ और तरीके लगाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें देखिए 4 और 9 का क्या करते हैं, अब गुना करके देखेंगे, क्या गुना। तो देखिए 4 9 में कितना हो जाए 36, यानी कि 4 9 कितने हो जाए, 4 9 चौको 36 हो जाए। उसी प्रकार 6 6 6 कितना, इसका भी 36 आएगा, ठीक है, यानी कि बराबर 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 क्या है, आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 15 19 का गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखे देते हैं 15 गुने 19। तो देखिए 9 पने कितना हो जाएगा 45 आएगा, ठीक है, यहाँ से कितना 4 जाएगा। अब देखिए 9 एकम 9 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाए, यहाँ पर कट्टे से लगाएगा, उसी प्रकार इसका क्या एक, यहाँ पर क्या 15 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे सिंपली, देखिए 5 आ जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और कितना 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना 285 आ गया, 285। तो अब देखेंगे इसमें ऐसी कौन सी संख्या है विकल्प में, अगर हम देखें 105, 105 को अगर हम क्या 3 से गुना कर देते हैं, देखिए अगर हम क्या ए वाली को संख्या को लेते हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगर हम इसमें देखिए 3 गुने कितना दिया हो 105, इसका गुना कर देते हैं कितना हो जाएगा 105, यानी कि 315 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या 285 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से नहीं होगा।
अब देखिए कोई दूसरी यानी कि बी वाली संख्या को ले, तो देखिए 3 गुने यहाँ पर देखिए 9 5, देखिए अब 3 इस कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसी प्रकार 19 यानी कि 9 30 27 हो जाएगा। कितना 9 30 27, तो यहाँ पर लिखे देते हैं कितना 27 आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 30 27 यानी कि 27, तो यहाँ पर देखिए 5 15 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 30 27 यहाँ पर लिखे देते हैं गुला यानी कि चिन्ह लगा के 9 30 कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पर साल लिखे देते हैं। अब देखिए 5 का 5 आ जाएगा, एक और 8 कितना हो जाएगा 2 यानी 285। इसमें क्या आ रहा है 3 का अपन क्या करेंगे देखिए एक सेकेंड, 3 गुने अगर हम आप क्या करेंगे 95 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस बी वाली को गुना करने पर 385, उस 15 और 19 को गुना करने पर 350 यानी 285 सॉरी 285, और इसको यानी 3 गुने 95 करने पर यानी करने पर गुना करने पर कितना आ रहा है, इसमें भी प्राप्त हो रहा है कितना 285। तो क्या हो गया 285, एक सेकंड यहाँ पर देखिए 285 और 285 बराबर बराबर हो रहा है क्या 285, इसमें 285 देखिए एक सेकंड यहाँ पर देखिए 285 और 285 यानी कि इसी प्रकार से आपको क्या बराबर बराबर करना था। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, बी वाला है जो बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। जब आप क्या कहें 3 गुने 55 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 गुने 9 पे कितना है देखिए 95 दिया हुआ है ना, तो इसका क्या गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा यानी कि 285 आएगा, और 15 और 19 का गुना करने पर भी 285 आएगा। तो क्या हो जाएगा जो बी वाला है यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने कितना 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दिए गए शब्दों को समझते हुए एक वेन आरेख का निर्माण कीजिए। देखिए अब यहाँ पर कौन से शब्द दिए गए हुए हैं, देखिए विज्ञान, उसके बाद क्या है गणित, उसके बाद जीव विज्ञान। अब आपके सामने 3 शब्द दिए गए हुए हैं। देखिए अब आपको क्या है सबसे पहले इन शब्द को क्या है यानी समझना है। देखिए क्या दिया हुआ, देखिए विज्ञान दिया हुआ, उसके बाद क्या है गणित दिया हुआ, उसके बाद क्या है जीव विज्ञान। आपको बताना है यानी कि इसका क्या वेन डायग्राम चुनना है, यानी कि चारों में से कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, देखिए जो विज्ञान है विज्ञान एक क्या है दोस्तों, ये विज्ञान क्या होता है यानी कि जीव विज्ञान, उसी प्रकार गणित ये क्या है विषय है। तो दोस्तों जो क्या है जो आपको पता नहीं होगा इसीलिए ये कह रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो विज्ञान है उसी के अंतर्गत क्या आएंगे गणित, जो गणित है क्या हो जाएगा, जो गणित है गणित यहाँ पर लिख देते हैं गणित, ठीक है एक सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा गणित हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ये क्या है दोस्तों, ये दोनों ही विषय विज्ञान है। ठीक है तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से हमारा क्या ए वाला है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने कितना 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यानी 8 दिया हुआ है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके सामने श्रृंखला दी गई हुई इस प्रकार से। तो देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए कितना हुआ है यानी 67 यानी 67 दिया हुआ है। उसके बाद कितना है 70 यानी 70 हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ 74 हो गया। उसके बाद कितना हुआ 77 हो गया। ठीक है अब देखिए उसके बाद अगर हम देखें क्या हो गया 81 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 84 हो गया। अब आपको क्या है यहाँ पर अगला यानी अगली संख्या बतानी है। तो बताइए आपके सामने क्या 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको इन 4 विकल्प में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी कमेंट जरूर कीजिए। तो बताइए चलिए तो देखिए अगर हम इसमें देखें ध्यान से क्या किया हुआ, देखिए अगर हम 67 से कितना हुआ देखिए 70 हुआ, 70 हुआ। ठीक है तो कितना हुआ इसमें 3 जुड़ रहा है। ठीक है अगर हम देखें 70 से कितना 74 हुआ, एक सेकंड क्या हो रहा है बार बार, देखिए 73 यानी 77 से यानी 67 से कितना इसमें 3 जुड़ा था। उसी प्रकार यानी 70 से 74 हुआ कितना 4 जुड़ा था। उसी प्रकार यानी 74 से कितना हुआ 77 हुआ तो कितना 3 जोड़ा। ठीक है उसी प्रकार 77 से 81 हो गया, 81 हो गया तो कितना हुआ 4 जोड़ा। उसी प्रकार 81 से कितना हो गया यानी 84 हो गया, 84 हो गया 84। ठीक है तो देखेंगे कितना एक यानी 81 से 84 हुआ कितना 3 जोड़ा। तो अगले में इसमें क्या कर रहा है देखिए 3 जोड़ा 4 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा यानी 3 4 3 4 जोड़ रहा है। तो अगर इसमें भी क्या कर देंगे हम यहाँ पर क्या 3 जोड़ा था, उसके बाद क्या कर देंगे 4 को जोड़ देंगे। ठीक है तो यहाँ पर 8 में 4 जो यानी कितना है 84 है, 84 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 88 यानी 88 क्या हो जाएगा डी वाले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर।
तो यह रहा आपके सामने कितना 9वां क्वेश्चन, यानी 9वां क्वेश्चन दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको क्या है, ये अच्छे से पढ़ना है, आपकी परीक्षा में बिल्कुल इसी पैटर्न के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां दिया हुआ है। देखिए नीचे 4 उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई हैं, उस आकृति का चुनाव करें जो लुप्त स्थान को पूरा करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे छात्रों, देखिए यहाँ पर क्या एक आकृति दी हुई है इस प्रकार से, ये क्या है, प्रश्न आकृति है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आकृति क्या है, गायब है। तो उसी आकृति को आपको इसमें से क्या है, इन चारों में से चुनना है, यानी यहाँ पर इस चारों आकृति में से कौन सी आकृति इस वाले यानी रिक्त पाठ को पूरा करेगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें पहली वाली से, तो पहली वाली में क्या है, यानी कि ये त्रिभुज है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इस प्रकार से गोल होना चाहिए था। देखिए सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर देखिए जो गोल का चिन्ह लगा हुआ है इस प्रकार से गोल होना चाहिए था, ठीक है। इसमें भी देखिए गोल है, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली नहीं होगी। अगर हम देखें बी, तो बी में भी क्या गोल होना चाहिए था इस प्रकार से, तो यह भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगी। अगर हम देखें इसमें देखिए सी, यानी सी, तो देखिए सी में क्या है, गोल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी में क्या है, गोल है, लेकिन देखिए इसमें एक निशान नहीं है। देखिए अगर क्या है, इसमें क्या है, निशान। अगर हम देखें देखिए डी वाली में क्या है, इसमें ये निशान दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, एक निशान क्या है, इस प्रकार से त्रिभुज सा, यानी छोटा सा क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से त्रिभुज सा होना चाहिए, इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से त्रिभुज सा निशान होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, निशान नहीं है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से त्रिभुज सा निशान नहीं है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो सी वाली है पूरी आकृति आपकी लग जाएगी, यानी देखिए क्या हो जाएगा, ये सी वाली है जो, एक सेकेंड कहाँ गया, ये रहा, हाँ जो सी वाली है, एक सेकेंड, हाँ जो सी वाली है आपका क्या हो जाएगा, ये आकृति पूरी इस यानी कि इस रिक्त पाठ को पूरा करेगी, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हो गया दोबारा देख लीजिए, एक सेकंड कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए। जिस प्रकार से देखिए हमारी क्या है, आकृति गोल है, देखिए गोल है, उसी प्रकार में क्या है, यानी कि क्या है, इसमें से रकाची सी है, इस प्रकार देखिए रेखाएं सी बनी हुई हैं इस प्रकार से हमारी रेखा बनेगी, तो क्या होगी, यानी कि छोटा सा जो त्रिभुज सा निशान आ गया है, तो क्या आना चाहिए, उस आकृति में भी इस प्रकार से क्या आना चाहिए, त्रिभुज सा निशान आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जो सी वाली है, देखिए सी वाली में क्या है, त्रिभुज सा ये वाला है जो दिख रहा है ना पार्ट, ये वाला क्या है, त्रिभुज सा है, ठीक है। तो इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जो सी वाला है, सी वाला ही आकृति आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यह आपके रहा क्या, यानी 10वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपके लिए इसी पे कह रहा हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग क्या है बिल्कुल भी ध्यान यानी सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। आप जब मेहनत करेंगे आपको सफलता अच्छे से यानी कि हर वक्त यानी आपके कदमों में रहेगी, ठीक है। तो याद रखना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, एक बार और देख लीजिए, एक बार और प्रश्न को देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह को आपको देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए यह दिया हुआ है, क्या यह दिया हुआ है। अब आपको क्या है, इसमें विपरीत बताना है, यानी इसका विपरीत बताना है। तो बताइए इसका विपरीत क्या हुआ। तो देखिए आपको याद रखना है, जब भी क्या है दोस्तों कोई ऐसा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका तीसरा क्या है, देखिए अगर इस गुना का क्या है, भाग हो गया, उसके बाद क्या है, इसका ये क्या हो रहा, तीसरा हो रहा। देखिए फिर से देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे गुना के बाद क्या है, भाग, तो क्या दूसरा के बाद तीसरा कौन है, यहाँ पर खाली डब्बा है, ठीक है। तो क्या हो, इसका गुना का विपरीत क्या हो जाएगा, खाली डब्बा, और खाली डब्बा की क्या हो जाएगा, गुना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का तीसरा कौन है, देखिए दूसरा एक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और तीसरा प्रक्रिया क्या है, तो देखिए कुछ नहीं है, सीधा क्या है, प्लस दिया हुआ, क्या प्लस। तो प्लस क्या होता है, तो आपको याद रखना है, प्लस का क्या हो जाएगा, डी वाला है जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने कितने प्रश्न किए हुए आप लोग उनको कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। आपने कितने % ठीक किए हुए ज़रूर बताइए, और हम आपके हर जवाब कमेंटों का जवाब देते हैं, और आपके हर कमेंट आपके देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उनके पास जो इससे वंचित हैं, जिसको क्या है दोस्तों मदद मिल सके, क्या है, जिससे काफ़ी लोगों की मदद हो सके, ठीक है। और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी क्या है दोस्तों हर आने वाली नोटिफिकेशन क्या है आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए।